तो जूलियट जड्डी में आप सभी ने देखा है कि कैसे हीर अपनी समझदारी और सूझबूझ से सभी बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से करवाती है। हीर ने सभी बच्चों को मेहनत करवाकर हर सब्जेक्ट की तैयारी कुछ ही दिनों में पूरी करवा दी थी, जिसकी वजह से सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और उनका एग्जाम भी बहुत अच्छा गया। वहीं नवाब का भी पेपर काफी अच्छा हुआ था और उसे पूरी उम्मीद थी कि वह अच्छे नंबर हासिल करेगा। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल नवाब के पास जो ईयरफोन था, जिसे उसने अपने कान में लगाया हुआ था, वह बाद में उसके पॉकेट से मिल जाता है। जब यह ईयरफोन प्रोफेसर के हाथ लगता है तो वह नवाब पर चीटिंग करने का आरोप लगा देते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि नवाब ने एग्जाम के दौरान गलत तरीके का इस्तेमाल किया है और वह चीटिंग कर रहा था। इसके बाद नवाब अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं की है। उसने पूरे पेपर को अपनी मेहनत और अपनी तैयारी के दम पर लिखा है। वह कहता है कि एग्जाम के दौरान उसने एक बार भी ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और उस पर सवाल उठने लगते हैं। तभी टीना वहां आती है और मामले को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है। टीना हीर और नवाब के खिलाफ माहौल बनाने लगती है और कहती है कि जब नवाब की पत्नी ही एग्जाम ले रही थी तो फिर वह चीटिंग कैसे नहीं कर सकता। टीना की बातों से सभी के मन में शक पैदा हो जाता है और इसका असर हीर पर भी पड़ता है। अब शो में देखने को मिलेगा कि हीर हार नहीं मानेगी और वह नवाब को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करेगी। हीर सबके सामने सच्चाई लेकर आएगी और बताएगी कि नवाब ने किसी भी तरह की चीटिंग नहीं की है। उसने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से एग्जाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ गुलाब भी इस पूरे मामले से काफी नाराज नजर आएगी। वह हीर को चेतावनी देती हुई दिखाई देगी और कहेगी कि अगर इस वजह से उसके बेटे के करियर पर कोई भी असर पड़ा या उसके भविष्य के साथ कुछ गलत हुआ तो वह हीर को कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन हीर अपनी समझदारी और हिम्मत से इस पूरे मामले को संभालती हुई नजर आएगी। वह सच्चाई सामने लाकर नवाब को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि हीर कैसे नवाब की बेगुनाही साबित करती है और इस बड़े इल्जाम से उसे बाहर निकालती है।